ना कहीं देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार के मुंह पर एक तमाचा लगा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। किस तरह से देखते हैं आप इसको, क्या कहेंगे? कालिख पुत गया है, बेशर्म है, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। कानून व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है महाराष्ट्र सरकार को कि लोकतंत्र को बचाओ। जिस तरह से वहाँ के महाराष्ट्र की सरकार बिकी हुई है, वहाँ के पुलिस बिकी हुई है, अब हमको उम्मीद था कि वहाँ की न्यायपालिका बची हुई होगी। लेकिन लास्ट आते आते यह पता चला कि महाराष्ट्र की न्यायपालिका भी बिकी हुई है। मैंने बेशर्मी की हद पार कर दिए हैं। हर मामले में सुप्रीम कोर्ट को टांग अड़ाना पड़ता है, हर बात में उनको सबक सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। ये बच्चे थोड़े हैं, सरकार बनाए हो, एंटोनियो माइनो की मंत्री उसमें हैं, जो हमको लगता है कि 3 से 4 बार मुख्यमंत्री, 1-2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, शरद पवार। ऐसे लोग जिसमें सरकार में शामिल हों, वहाँ इस तरह की गलतियाँ हो रही हैं, तो इनको शर्म से कम चुल्लू भर पानी अगर नहीं मिलता है तो यूपी बिहार वालों को बुला लो, वह हाथ में गंगा का पानी लेके आएंगे, उसी में नाक डुबा के मर जाओ। शर्म है, मन क्या कहें, शब्द नहीं है इन बेशर्मों के लिए। लाज हया मन सब कुछ ताक पे रख दिए हैं। कहाँ संविधान, कहाँ लोकतंत्र, क्या सरकार बनाए हो? हर बात में जाते हो और मुंह खा के, तमाचा खा के, लात खा के चले आते हो। हमारे वहाँ देहात में भोजपुरी हक घिसनी काटना, इसको कहते हैं थूक के चाटना, इसी को कहते हैं कि कोई मामला अगर दाखिल करते हो तो उसको लास्ट मंजिल तक पहुँचाओ, तो न्याय तो दिलवाओ। हर मामले में जाके मुंह के खा जाते हो, कहाँ कहाँ जाओगे? और वो वही मुंबई बैठ के तुमको तमाचा पे तमाचा दिए जा रहा है। और क्या करता है, देता है ना। 8 दिन तुम किसी तरह से पूरी ताकत लगा दिए, पूरी शक्ति लगा दिए, पूरी एनर्जी लगा दिए, पूरा तंत्र लगा दिए। मुख्यमंत्री, पूरा प्रशासन, पूरा मुंबई पुलिस, पूरे माने सब लग गए, पूरे शिव सैनिक। एक आदमी, एक पत्रकार, साधारण पत्रकार ही तो है, एक साधारण चैनल का चीफ एडिटर, उसके पीछे भाई देखे थे ना, अभी 7-8 दिन पहले वो कांग्रेस का एक नेता कहा था ना कि पूरा मुख्यमंत्री लगा दिए हैं, पूरा खुफिया तंत्र लगा दिए हैं किसी तरह से गिरफ्तार करने के लिए। और उस जो ये मामला जो दाखिल हुआ है, उसकी बीबी को बुला के खुद शरद पवार बैठा के उसको कहें कि मुकदमा लिखवाओ। तो जहाँ पूरी सोनिया सेना, पूरा शरद सेना, पूरा 100 सेना, पूरा महाराष्ट्र पुलिस, सब जहाँ लगे हुए हैं, वहाँ किसी तरह से एक पत्रकार को तुम 8 दिन भी नहीं रोक पाते हो, तो शर्म क्या? इनके लिए कुछ बचता है बहन? क्या बचता है? यह देश इनके ऊपर थूकता है और औरों का पूछता है भारत, देखते हुए इनके मुंह पे थूकता है। थूकेगा नहीं, ऐसे थोड़ा आंदोलन। इसको तो जोड़ दिए वो लोग महात्मा गांधी से, उसको जो अरुण गोस्वामी को जोड़ दिए सुभाष चंद्र बोस से। वो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के आज़ाद हिंद फौज से लेके और जितने बड़े बड़े नेता थे जो आज़ादी के आंदोलन में और देश को बचाने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए जो जेल में गए, उससे जोड़ के अर्णब गोस्वामी को आज देखा जा रहा है। सर, कल जिस तरह से अर्णब गोस्वामी बाहर आते हैं और आते ही वो कहते हैं कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, और महाराष्ट्र सरकार के चिट्ठे में लगातार घोलता रहूंगा बिना डरे। इतनी बड़ी क्यों इस तरह से कर रहे हैं? इनकी इतनी कमजोरियां हैं, इनकी इतनी वहाँ लूट का जो कांड बना रखे हैं मुंबई में, और इस तरह का व्यापक भ्रष्टाचार है वहाँ कि उस भ्रष्टाचार की सारे नसों को पकड़ रखा है अर्णब गोस्वामी। खोलने लगेगा तो कोई बचेगा नहीं, किसी के बदन पे एक कपड़ा दिखाई देगा, सब नंगे नंगे दिखाई देंगे वहाँ। सच्चाई यह है कि इतनी कमजोरी है, शाम होते होते मुंबई में जो कांड होते हैं, अगर उसको खोलने लगे अर्णब गोस्वामी और देश को दिखाने लगे, तो हमको लगता है कि पूरा देश मुंबई जाके इन लोगों के साथ जो कर्म करेगा, उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है।
जो लोग वहाँ बताते हैं, हमारे भी तमाम रिसोर्सेज हैं, हमारे भी परिचित लोग हैं, हमारे भी मित्र हैं, जो बताते हैं इस शिवसेना और ये एंटोनियो माने सोनिया सेना और ये जो शरद पवार सेना है, ये शाम को मुंबई में जो आतंक मचाते हैं बाहरी लोगों पे, औरतों पे, नौजवानों के साथ जो ये करते हैं, जितना शोषण करते हैं, जिस तरह का कुकर्म करते हैं, उस कुकर्म को सच्चाई से अगर दिखा दिया जाए तो इनको लोग नोच के मार डालेंगे। दिल्ली में तो इतनी आत्महत्याएं नहीं होती हैं, कलकत्ता चले जाइए इतनी आत्महत्याएं नहीं होती हैं, चेन्नई चले जाइए इतनी आत्महत्याएं नहीं होती हैं। बाकी भी शहर हैं, वहाँ भी लोग हैं, वहाँ भी कोविड चल रहा है, वहाँ भी सारी समस्याएं हैं वह, लेकिन इस तरह से आत्महत्याएं कुछ लोग मजबूर होकर क्यों करते हैं? उनको जानबूझ के, चाहे वो बच्चियाँ हो चाहे नौजवान हो, उनको, अरे भाई ये कहा था ना कि उनको मंत्री कहा था, शरद पवार का बहुत चहेता मंत्री कहा था कि हम मजबूर कर देंगे अर्णव गोस्वामी को सुसाइड करने के लिए। तो ये उस तरह का माहौल बनाते हैं, हर बड़ा आदमी, हर सक्रिय आदमी, हर मजबूत आदमी को इस तरह का माहौल बनाते हैं कि वह सुसाइड करने के लिए मजबूर हो। वहाँ इस तरह का कल्चर डेवलप कर दिया गया है, वहाँ की संस्कृति डेवलप हो गई है। यह देश को समझना और सोचना चाहिए। यही सरकार है, सिर्फ बड़े की शोषण करना और उनको आत्महत्या के लिए मजबूर करना, यही संस्कृति हो गई है आज की एंटोनियो माइनो और ये शिवसेना की सरकार की। सर, अगर बात की जाए कांग्रेस सरकार की, तो कांग्रेस आज महाराष्ट्र में अलायंस पर है और कांग्रेस के ज़माने में एक बार देखा गया था कि मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई थी इंदिरा के ज़माने में, और वही इस बार महाराष्ट्र में किया जा रहा है। तो जनता जो है इसको इमरजेंसी 2.0 की तरह देख रही है। ये है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वही, अब करें क्या? किसी बिल्कुल सेम अर्णव गोस्वामी को आखिर गिरफ्तारी का क्या कारण बनता है? कोई कारण नहीं बनता है। लेकिन वही ट्रेनिंग कहाँ से आएगा? ट्रेंड तो आदमी चाहिए ना, किस तरह से फंसाया जाए, किस तरह से क्या किया जाए तो ट्रेनिंग कांग्रेस ने दिया और इम्प्लीमेंट ये शिवसेना किया। मैंने सोनिया सेना ने इसकी प्लानिंग बनाया और इम्प्लीमेंट किया या शिवसेना, और दिमाग लगाया ये शरद पवार सेना। यह तीनों मिल के खिचड़ी, यह तीन टिकट महाविकट हमारे वहाँ कहा जाता है, ये महाराक्षस हैं सब, और यह जान नहीं रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी चीज़ क्या है। यह अकेले इन तीनों गीदड़ों पे वह शेर भारी पड़ेगा। अब जो पंजे पड़ेंगे, कल मैं बताऊं, कल मैं मोबाइल पे देख रहा था, मैं अब तक मैंने वो लिस्ट जब मोबाइल देखते हैं तो न्यूज़ के नीचे लिखा रहता है कि इतने लोग लाइव देख रहे हैं, 30,000 40,000, चाहे वो आज तक हो कोई भी हो, नीचे लिखा रहता है। कल 1.5 लाख लोग लाइव देख रहे थे। मैं जब से मोबाइल में देखता हूँ, बराबर वॉच करता हूँ, मैं 30,000 अधिकतम देखा था, मैं आज तक को देखा था, या कभी कभी कोई घटनाएं घट जाती हैं तो उस पर बढ़ जाता है, तो हाईएस्ट मैं 32,000 तक देखा था। कल 1.5 लाख लोग लाइव देख रहे थे अर्णव गोस्वामी के जेल से निकलना, और लाखों लोग सड़कों पे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा एक सिपाही निकल रहा है। चूँकि वो जो बोलता है तो पब्लिक से कनेक्ट हो जाती है उसकी बात, वो आत्मा से बोलता है ना, दिल के अंदर से बोलता है। सैनिक का बेटा है, राष्ट्रवादी है। जिस तरह से सेना जब बॉर्डर पे जाती है तो वो चढ़ जाती है कि दुश्मन को मार दो, उसी तरह से वह आदमी जब चिल्ला के कहता है तो पब्लिक को लगता है कि हाँ, इस तरह की पत्रकारिता एक नया चीज़ है। संस्कृत में कहा जाता है कि छड़े छड़ेजत नौताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया। पब्लिक को क्या चाहिए? नया चाहिए, कुछ नया चाहिए। वो नया चीज़ लेके आया है, सच्चाई चाहिए। जिस तरह से शीशा होता है, शीशे में चेहरा देख के खुशी मिलता है, उस तरह से अर्णव के ईमानदारी रूपी पत्रकारिता का शीशे के तरह से आम पब्लिक अपना रूप देखती है, एक नया रंग देखती है कि पत्रकार का मतलब यही होता है। इसीलिए लगातार लोग जुड़ते गए, और जब उसके ऊपर कुटाराघात होता है तो पब्लिक सड़क पर उतरी। महाराष्ट्र की सरकार अब जा रही है और आने वाले दिनों में अर्णव ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी होगा, देख लेना। सर, जिस तरह से आपने बात की न्यायपालिका की महाराष्ट्र की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी फटकार लगाई है, और सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट के जो फैसले को गलत करार किया है। मैं कह ही रहा हूँ कि न्याय ने वहाँ बिक रहा है। वो तो धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट के जज को
सुप्रीम कोर्ट है अभी यहाँ जीवंत है कि न्याय गरीबों को मिल रहा है। आम लोग, खैर अर्णव गोस्वामी तो बड़े आदमी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करूँगा कि आपका न्याय केवल बड़े लोगों तक ना सीमित रहे, बल्कि उसको धरातल पे अगर कहीं कोई गरीब भी उत्पीड़ित हो, असहाय हो, मजबूर हो, प्रार्थना पत्र अगर आपके पास पहुँचे तो आप इसी तत्परता से न्याय दें, इसलिए कि देश की जनता का उम्मीद जगा है, विश्वास जगा है, यह लगा है कि हमारे लिए भी कोई न्यायपालिका है। तो जहां सुप्रीम कोर्ट ने कल न्याय दिया है, उससे जो आम जन का विश्वास बढ़ा है, वह विश्वास सुप्रीम कोर्ट को कायम रखना चाहिए और इस पर लगातार काम करना चाहिए। तमाम मुकदमे गरीबों के वहां हैं, उसको भी आप निगरानी में रखें। धन्यवाद देता हूं मैं भारत के तरफ से, आम लोगों के तरफ से सुप्रीम कोर्ट को कि आपने जो आईना दिखाया है उससे सबक सीखेगी महाराष्ट्र की हाईकोर्ट, महाराष्ट्र की वहाँ की निचली अदालतें। बेशर्मों को समझ में आएगा, अब आगे नजीर भी आएगा, इस तरह के आत्महत्या के मामले आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की यह नजीर वहाँ दिखाई जाती है। कोई भी निचली अदालत में जब कोई इस तरह के केसेज आते हैं तो हम नज़ीर दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया है, तो कल का फैसला एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। यह इतिहास में रखा जाएगा अर्णव गोस्वामी का केस, और यह बार बार बताया जाएगा जब इस तरह की घटना घटेगी तो अर्णव गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में जो फैसला है, यह फैसला एक नज़ीर बनेगा। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना है कि आप इसी तरह के उदाहरण प्रेषित करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद।